कि कभी-कभी हम वो चीज़ें नहीं कर पाते हैं जो हम एक छोटी-सी क्रिया को पकड़ लेने से कर सकते हैं। परमात्मा का जो उद्देश्य है, उस परमात्मा के उद्देश्य की बिल्कुल एक कार्बन कॉपी की तरह है। इतने हताश, इतने निराश हो जाते हैं, इस ऊर्जा का, इस क्षमता का उपयोग आप अपने आप को बेहतर बनाने के लिए करो और सृष्टि में सभी चीज़ें जो उसके आस-पास हैं, उन सबको जलाता है। हाँ, एक उद्देश्य मानव को सदैव अपने मस्तिष्क में रखना चाहिए। नमस्कार, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे चैनल गायत्री सावित्री साधना में। आज हमारी चर्चा का विषय है जीवन का उद्देश्य। अध्यात्म के अनुसार जीवन का उद्देश्य क्या होना चाहिए? इस जीवन के उद्देश्य को समझने के लिए हम समय में थोड़ा पूर्व की तरफ चलेंगे। उस क्षण में जब सृष्टि निर्मित हो रही थी, तभी ब्रह्म के मन में स्फुरणा हुई एको हम बहुश्याम, मतलब कि मैं एक हूँ और मैं बहुत हो जाऊं। और फिर तभी से ये संपूर्ण सृष्टि अपने आप को बनाती रही, फलती रही, फूलती रही और एक विराट स्वरूप इसने धारण कर लिया। वहीं किसी एक छोर पर जब मनुष्य का अस्तित्व प्रकट हुआ, तब ब्रह्म ने इस जीव को अपनी सबसे सुप्रीम संभावनाओं के साथ में प्रकट किया। ऐसी अनंत संभावनाएं इस जीव के अंदर निहित कर दी कि ये जीव, मानव जाति कुछ भी करने में सक्षम हो पाए। लेकिन फिर भी मनुष्य के मन में क्यों ये कौतूहल बना रहा कि मेरे जीवन का उद्देश्य क्या होना चाहिए? क्या मैं इस संसार में जीने के लिए आया हूँ, केवल उसी भांति कि जिस भांति पशु जीते हैं? या फिर ईश्वर ने, उस परब्रह्म ने मुझे जो संभावनाएं दी हैं, जिस संभावनाओं के साथ में मुझे प्रकट किया है, उन संभावनाओं का उपयोग करके मैं इस मानव जीवन को, इस शरीर को किसी अच्छे कार्य में, किसी बहुत बड़े कार्य में लगा सकता हूँ। तो जीवन का जो ये उद्देश्य है, ये उस परमात्मा का जो उद्देश्य है, उस परमात्मा के उद्देश्य की बिल्कुल एक कार्बन कॉपी की तरह है। परमात्मा की ही तरह मानव भी अपार संभावनाएं अपने अंदर निहित रखता है। जिस प्रकार परमात्मा ने अपने ही आप को खंडित करके इस मानव का, इस सृष्टि का निर्माण किया, उस ब्रह्म की तरह मानव भी अपनी सृजन शक्ति के बल पर आने वाली पीढ़ी को जन्म दे सकता है और अपने सामर्थ्य के बल पर गागर में सागर भर सकता है। इसीलिए जीव को अपना जो उद्देश्य है, उस परमात्मा के उद्देश्य में मिलाकर ही निर्मित करना चाहिए, बनाना चाहिए। जैसे एक विद्यार्थी का उद्देश्य होना चाहिए ज्ञानार्जन। सही रूप से, सुचारू रूप से वो ज्ञान को अर्जित कर अपने सामर्थ्य को, अपनी शक्ति को बढ़ाए, ना कि किसी नौकरी को प्राप्त करने के लिए या फिर किसी एक सीट को हासिल करने के लिए अपने पूरे अस्तित्व को ही उस एक जगह पर झोंक दे। आपको पता होगा कितने स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो एक असफलता को लेकर इतने हताश, इतने निराश हो जाते हैं कि अपने पूरे मानव अस्तित्व को ही वो समाप्त कर लेते हैं। कई सुसाइड अटेम्प्ट कर देते हैं या फिर कई लोग इस प्रकार हताश होकर बैठ जाते हैं कि वो अपने जीवन में फिर कभी कुछ नहीं कर पाते। यदि वो थोड़ा ऊपर उठकर ज्ञान को अपनी क्षमताओं तक, अपनी उच्च क्षमताओं तक ग्रहण करें, तो शायद उस नौकरी प्राप्त करने से, उस जो सीट है उसको प्राप्त करने से भी कहीं अधिक रचनात्मक और बेहतर कार्य वो अपने जीवन में कर पाएँ। लेकिन फिर बात यहीं आकर अटकती है कि उद्देश्य, यदि उद्देश्य ज्ञानार्जन ना होकर, ज्ञान का अर्जन ना करके किसी एक चीज़ को प्राप्त करने के लिए ज्ञान का संग्रहण हुआ, तो फिर वो ज्ञान कई दृष्टि से खोखला ही होगा। इसे हम सूर्य के उदाहरण के माध्यम से समझ सकते हैं, इसे हम चंद्रमा के उदाहरण के माध्यम से समझ सकते हैं कि सूर्य दिन भर क्या करता है, खुद भी जलता है और सृष्टि में सभी चीज़ें जो उसके आस-पास हैं, उन सबको जलाता है और पूरे दिन भर बस घूमता रहता है, चक्कर लगाता रहता है। इतना मामूली सा उद्देश्य प्रतीत होता है यदि इसे प्रथम दृष्टया हम देखें तो। लेकिन अगर हम ये देखें कि उसने एक ही कार्य को, जो सूर्य है, उसने किसी एक कार्य को कितने अच्छे तरीके से, कितनी क्रियाशीलता से, कितनी रचनात्मक तरीके से किया है कि उसके घूमने के पीछे ही सृष्टि का निर्माण हुआ। हमारी पृथ्वी पे जो आज जीवन है, ये उस सूर्य की वजह से ही तो है। उस चंद्रमा की घूमने की वजह से, उसकी आकर्षण शक्ति की वजह से हमारी सृष्टि पर
ज्वार भाटा उत्पन्न होता है, हमारी इस पृथ्वी पर ज्वार भाटा उत्पन्न होता है। उसी ज्वार भाटे की वजह से समुद्र के अंदर जीवन का विकास होता है। समुद्र का जो पानी है वो सड़ता नहीं, बल्कि उस पानी के अंदर भी अनेक संभावनाएं प्रकट हो जाती हैं। बड़े-बड़े और महान उद्देश्य बनाने से भी कभी-कभी हम वो चीजें नहीं कर पाते हैं जो हम एक छोटी-सी क्रिया को पकड़ लेने से कर सकते हैं। एक साधारण कलम पकड़ने वाला व्यक्ति, जिसके पास में स्कूल जाने के लिए नदी पार करने के 2 पैसे के बराबर का रुपया भी नहीं था। स्कूल जाने के लिए पहले वो अपनी ड्रेस को उतार कर नदी पार करते, उसके बाद स्कूल जाते और वहां जाकर पढ़ाई करते। ये हुए हमारे महान हिंदी साहित्य के महान लेखक प्रेमचंद्र, इन्होंने इतना ख्याति प्राप्त साहित्य लिखा। क्या इन्होंने स्टार्टिंग में ही ये सोच लिया था कि मेरा उद्देश्य ये है कि मैं बहुत ही बड़ा साहित्य लिखूंगा? नहीं, पहले उन्होंने कहीं से सीखना स्टार्ट किया। अपने उद्देश्य उन्होंने धीरे धीरे बनाए, या फिर यूं कहें कि छोटी छोटी क्रियाओं पर इतनी अच्छी पकड़ मजबूत करी, इतनी अच्छे से उन क्रियाओं को किया कि उन क्रियाओं के माध्यम से, उन क्रियाओं पर पकड़ रखने के माध्यम से ही वो इतने बड़े स्तर के कार्य कर पाए। महान उद्देश्य और कुछ नहीं, छोटे छोटे कार्यों की वो श्रेणी है जिसे मानव पूर्ण क्षमता और पूर्ण समर्पण के साथ कार्यान्वित करके प्राप्त करता है। तो आपके अंदर की वो रचनात्मक शक्ति, वो इंटरेस्ट क्या है, उसे आप पहले जानिए। अपने इन इंटरेस्ट को जानने के बाद ही आप कोई उद्देश्य बनाओ तो अच्छा है। नहीं तो आधे मन से अगर इस संसार सागर में अपनी नैया लेकर उतरोगे तो उसकी डूब जाने की 50-50 संभावनाएं तो संभव है ही। प्रकृति अपने हर काम को सुव्यवस्थित रूप से करती है। क्या उसे अपने उद्देश्य ढूंढने के लिए कहीं जाना पड़ता है? किसी की तरफ मुंह करके देखना पड़ता है? नहीं, वो अपने हर रचनात्मक कार्य को इतने अच्छे ढंग से करती है कि उसकी तरह उस काम को कोई और दूसरा कर भी नहीं सकता। देखो, एक छोटी-सी चिड़िया ने कोई इंजीनियरिंग नहीं सीखी, लेकिन घोंसला वो कितने परफेक्शन के साथ में बनाती है। सभी जीव भोजन नहीं उगाते, ना खाना पकाते हैं, लेकिन पेट भरने जितना सामर्थ्य तो वो भी रखते हैं। फिर मनुष्य को भगवान ने इतना क्षमतावान मस्तिष्क दिया है, इस मस्तिष्क को इन अपार संभावनाओं के साथ वो क्यों अपने खाने-पीने, रहने की, कमाने की व्यवस्था नहीं कर पाएगा? तो छोटे-छोटे कार्यों को अगर सुव्यवस्थित रूप से किया जाए तो बड़े लक्ष्य और बड़े जो उद्देश्य हैं उनको बनाने की, ढूँढने की कोई व्यवस्था नहीं करनी पड़ेगी। वो अपने आप ही निर्मित होते जाएँगे। हाँ, एक उद्देश्य मानव को सदैव अपने मस्तिष्क में रखना चाहिए। ये उद्देश्य है, जियो और जीने दो। कोई बुरा करे तो क्रोध की जगह विवेक से काम ले, कोई अच्छा करे तो भावनाओं से काम ले। दूसरों के मार्ग में कभी भी बाधा बनने का प्रयास ना करें। यदि आप किसी के मार्ग में बाधा बनने पर फोकस करोगे तो फिर आप बाधा ही बनकर रह जाओगे। इस ऊर्जा का, इस क्षमता का उपयोग आप अपने आप को बेहतर बनाने के लिए करो। स्वयं को पहचानो, रचनात्मक कार्य करो, रचनात्मक कार्यों की पहचान करो, और फिर जो भी कार्य करोगे वो इस परमात्मा के उपवन में सुगंधित और सुंदर फूल ही खिलाएगा। तो महान उद्देश्यों की खोज नहीं की जाती है, महान उद्देश्य अपने आप में ही प्राप्त होते हैं। आप भी अगर ये जानना चाहते हैं कि जीवन का सर्वोच्च उद्देश्य क्या है, तो अपने हृदय को, अपनी अंतरात्मा को फॉलो करो। अपनी रचनात्मक शक्ति को पहचानो, अपनी ऊर्जाओं को पहचानो, उनको संग्रहित करो, और फिर कोई कार्य शुरू करोगे तो उस कार्य में आपको सफलता ज़रूर मिलेगी। हो सकता है वो कार्य आपकी आध्यात्मिक साधना हो, लेकिन वो भी आपको तभी प्राप्त होगी जब आप पूरी लगन और मेहनत के साथ उस काम को शुरू करोगे। अगर आपने भी जीवन में कोई उद्देश्य बना रखा है जिसे प्राप्त करना चाहते हैं, तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपके जीवन का उद्देश्य क्या है, आपके जीवन का लक्ष्य क्या है, और उसे पाने के लिए आप क्या प्रयास कर रहे हैं। कोई प्रयास करा भी है या फिर सिर्फ उद्देश्य बनाकर बैठ गए। आज के वीडियो का समापन यही करेंगे गायत्री मंत्र के साथ। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि
धियो यो नः प्रचोदयात्।